हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपका संस्कृत का पेपर जो है वो आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो जो है पहले अपलोड कर दी है। अब ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम बात करने जाएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं वो टॉपिक्स रहते हैं जिनको आपने ज़रूर करके जाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें और उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन इलेबोरेट करके तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको हिंट दे दूँगी किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रहता है आपका टाइम। टाइम जो है वो ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितना, जैसे मान लो 4 बजे हैं तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, 8:30 हुए हैं तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो ये जो है पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे 2-3 आ सकते हैं, तो ठीक है। अब नेक्स्ट रहता है इस तरीके से जो है फिल चूज़ द करेक्ट टाइप आते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली मैं आपको इंग्लिश में तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए जो है इंग्लिश में बता दे रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे आएंगे। तो चूज़ द करेक्ट का मतलब है कि आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे और आपने उन तीनों में से जो है वो एक चूज़ करना है। तो इसमें जो है मेनली जैसे विसर्गें लगी होंगी, हलंत लगा होगा, तो आपको पता करना है कि कौन सा जो है सही है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस एंड लेटर्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता है कि संस्कृत की एप्लीकेशन जो हैं वो फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में आती है, मतलब कंप्लीट आपको लिखनी नहीं पड़ती हैं। आपको जो है बीच बीच में वर्ड मिसिंग होते हैं और वो जो है लिखने होते हैं। एंड संस्कृत में बेनिफिट ये मिलता है कि आपको हेल्प बॉक्स जो है वो ज़रूर मिलता है। जैसे कि आपको 10 वर्ड्स अगर मिसिंग हो गए तो वो 10 वर्ड्स जम्बल्ड फॉर्म में जो है आपको हेल्प बॉक्स में दिए होंगे। वहाँ से आप सिलेक्ट करके जो है वो आंसर लिख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको ऊपर दिख रहे होंगे। तो ये जो हेल्प बॉक्स में जो है वर्ड्स दिए हैं इनको आपने फिल करना होता है एप्लीकेशन में, सेम एज़ लेटर में। तो ये एक टाइप के फ्री के नंबर समझ लो। अगर आपने इसको अच्छे से किया होगा तो ये फ्री के नंबर होते हैं। सारा कुछ जो है दिया होता है, सिर्फ आपने रीअरेंज करके जो है वो उसको लिखना होता है। ठीक है, एंड हिंदी से मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं तो आपको हिंट भी वहाँ से मिल जाता है कैसे करना होता है। तो उसी तरीके से लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रिय भ्राता रमेश, तो इसको लेटर लिखा हुआ है, तो ऐसे जो हैं वो लेटर्स भी आते हैं। तो आपने लेटर्स भी नहीं छोड़ने हैं। एंड हाँ, क्योंकि मैंने बोला आपको याद करने की ज़रूरत इसमें होती नहीं है, तो मेक श्योर कि आपने जो है वो सारी एप्लीकेशन एक बार नज़र मार ली होगी कि आपने किस तरीके से जो है वो करने हैं एप्लीकेशन एंड ऑल्सो जो आपके लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हैं वो आते हैं। और कोशिश करिए कि बार बार जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वही आपने जो है वो कर लेनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वीडियोस जो हैं वो आपने देख लेनी है। मतलब जो पिछले साल के जितने पेपर हैं, मैंने रिसेंटली भी कल परसों एक वीडियो डाली है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये रहे एप्लीकेशन लेटर। नेक्स्ट जो है इस तरीके से आता है चेंज इनटू, मतलब जैसे एक वचन को बहुवचन में बदलिए, जैसे आता है ना द्विवचन को एक वचन में बदलो, ऐसे करके भी आता है कई बार। तो आपको वहाँ पे अंडरलाइन किया होगा कि जैसे राम शब्द, जैसे रामायण लिखा है, अंडरलाइन किया होगा उस वर्ड को एंड बोला होगा कि आप इसको जो है प्रथम विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्जन टाइप आता है। ठीक है, कन्वर्जन इसमें जो है वो आती है। तो ये जो है आपने ये कर लेने हैं अच्छे से, सारी जो विभक्तियां हैं वो कर लेनी है। ओके, ये इस तरीके से ये शब्द जो हैं वो आते ही आते हैं पेपर में। अब चाहे वो वर्ड्स की फॉर्म में आए, चाहे आपको ट्रांसलेशन उस फॉर्म में आए, मतलब सेंटेंस की फॉर्म में। वैसे ही आपका ये रहते हैं कुछ वर्ड्स जो कि जैसे आप, तुम, हम, वे, यह, ये वर्ड भी मतलब संस्कृत में बोल रही हूँ मैं कि संस्कृत में आएंगे जैसे, तो वो भी ट्रांसलेट करने को आ सकते हैं। तो आपको इस ग्रामर पोर्शन में ये भी कर लेना है।
तो आपको पता होना चाहिए जैसे क्या किस वर्ड को किस में ट्रांसलेट करते हैं या क्या जो है वो लिखना होता है। अब आगे आती है क्रियाएं। तो क्रियाएं जो हैं जैसे आपकी कोई क्रिया दी है उसके साथ मतलब जैसे आपके संधि विच्छेद होते हैं या आपने संधि जो बनानी होती है, फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है, तो वो भी जो है पक्का ही आते हैं पेपर में। तो उस तरीके से कर लेना है। जैसे आपने तुमुन वाला पढ़ा होगा, ठीक है, या कत्वा वाला पढ़ा होगा, तो इस तरीके से वर्ड धातु के साथ जो है जो क्रियाएं हैं उनके साथ जो है कोई भी वर्ड लगा होगा और आपको उसको प्रॉपर वर्ड में बनाना होता है। तो ये भी पेपर में आता ही आता है, तो कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं। टॉपिक्स मतलब पैराग्राफ टाइप, जैसे आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी आप जो है वो निबंध करते हो, वैसे ही संस्कृत में भी आता ही आता है एक ना एक। तो आपने जो है वो कर लेने हैं इम्पोर्टेंट इस तरीके से। ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं, तो आपने ये कर लेने हैं। एंड कुछ साल पहले जो रिपीट हुए हैं वो भी आपने कर लेने हैं। तो ये और फिर और की फॉर्म में आते हैं वैसे तो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि क्या कितनी लाइंस लिखनी है और किस तरीके से जो है वो इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपकी 8-10 लाइनें ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लाइंस बना सकते हो, और अगर अच्छी नहीं है मतलब आपको डर लगता है ये बोलने या फिर आपको पसंद नहीं है, तो आप जो है सिंपल सिंपल करके जो है वो लाइंस कर लीजिए एंड उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये अगेन वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, इसमें देखो जैसे आपका इसमें जो तुम है, तुम दो और तुम सब, मतलब इसमें जो है एक वचन बहुवचन जो हैं वो बताए हुए हैं। एंड लास्ट में आती है आपकी क्रिया। ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा क्रिया के बारे में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये वाला जो है ये भी आपने जो है वो कर लेना है, क्योंकि ये भी जो है पेपर में आ सकता है। तो मेन जो मैंने जितना कि ऑब्ज़र्व किया है कि पेपर में बार बार आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इस बार के पेपर भी कुछ इस तरीके के पैटर्न में ही आ रहे हैं, इसलिए उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। सो जितना कि आपको मैंने बताना था संस्कृत के पेपर में क्या क्या आता है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल जो है आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।